अच्छे नागरिकों का निर्माण करना, क्योंकि वही देश सबसे समृद्ध होगा जहाँ के नागरिक अच्छे होंगे, क्योंकि नागरिक अगर गड़बड़ है तो मामला भी गड़बड़ है। इन मौलिक अधिकारों की समीक्षा करने के लिए 1998-99 में एक समिति बनाई गई। क्या नाम था उसका? जेपी शर्मा समिति। कौन सी समिति? जेपी शर्मा समिति। और उस समिति ने 3 फरवरी को कौन सा दिवस घोषित किया? मूल कर्तव्य दिवस। तो 3 फरवरी को कौन सा दिवस घोषित किया था? मूल कर्तव्य दिवस। अब देखो, सभी बच्चों को 11 कर्तव्य की नॉलेज हो सकती है और कंपटीशन में आप प्रश्न कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ए जब भी आएगा तो आपको राष्ट्रीय गान गाना है। सबसे पहले स्कूल में जाते हैं तो क्या करते हैं? राष्ट्रीय गान होता है ना। जैसे हम हमारा राष्ट्रगान गाते हैं, कितने सेकंड में गाते हैं? 52 सेकंड में। बी पे भगत सिंह को याद करना है। राष्ट्रगान खत्म होते हैं फिर क्या कहे? इनकलाब जिंदाबाद, ऐसे बोलते हैं। तो ये लो भगत सिंह वाला, तो राष्ट्रीय आंदोलन को हृदय में संजोए रखना। नारे वारे बुलवाना है फिर राष्ट्रगान के बाद। नारे नहीं बुलवाओगे क्या? 2-4 जोश भरे नारे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे नारे बुलवाने। फिर 3 नंबर पे आता है स्वर जयंती। स्वर जयंती मतलब संप्रभुता, यानी कि भारत आंतरिक और बाहरी रूप से क्या है? संप्रभु है। कैसा है? संप्रभु है। इस पर किसी का भी दबाव नहीं है। D4 क्या आएगा? डिफेंस। और डिफेंस मतलब देश की रक्षा करना। एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट क्या होता है? कौन बताएगा? एम्पावरमेंट क्या बोलते हैं? समरसता, यानी कि स्त्री का क्या करना है? सम्मान करना है और समरसता को बढ़ावा देना है। A4 फिक्स। फिक्स मतलब हमारे देश की फिक्स संस्कृति की क्या करनी है? रक्षा करनी है। और D4 ग्रीन। ग्रीन मतलब हरियाली। पर्यावरण को क्या देना है? बढ़ावा देना है और उसकी रक्षा। H for ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मतलब मानववाद और ज्ञानार्जन को क्या देना है? बढ़ावा देना है। और I मतलब तुम्हें पता ही नहीं होगा, I know। और I का मतलब हिंसा से दूर। और J का मतलब जॉइंट। और K का मतलब कौन सी क्लास में पढ़ता है भाई? कक्षा 6 से 14। 14 तो क्लास होती नहीं है। तो 6 से 14 वर्ष की उम्र का जो बच्चा होता है उसको माता पिता का कर्तव्य है कि उसकी शिक्षा का क्या किया जाए? प्रबंध किया जाए। थोड़ा बहुत याद हुआ? किसको हो गया जो इसको समझा सकता है? बताओ, दम किसमें? समझा सकता है? बोल, खड़ा हो जा फटाफट। एक फॉर नेशनल एंथम, नेशनल राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीतों का आदर करना। और बी फॉर भगत सिंह, जिसमें क्रांतिकारियों का आदर करना। सी फॉर सार्जेंटी, जिसमें संप्रभुता को बनाए रखना। और डी फॉर डिफेंस, डिफेंस में रक्षा और देश का आह्वान किए जाने पर तत्पर रहना। और आई पे ई फॉर सार्जेंटी और एम्पावरमेंट, समरसता को बनाए रखना और स्त्रियों का सम्मान करना। और 6 पे F फिक्स संस्कृति को बनाए रखना। और 7 पे G, जिसमें वन झील नदियों को G पे ग्रीन से बनाएंगे। G फॉर ग्रीन, जिसमें वन झील नदियों की रक्षा करना या उनको हानि ना पहुंचाना। और 8 पे H ह्यूमैनिटी, जिसमें मानवतावाद को बढ़ावा देना। 9 पे I पे हिंसा से दूर रहना। और 10 पे J जॉइंट, सामूहिकता को बढ़ावा देना। और 11 पे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता का कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल। ठीक है, चलो और किसका हो गया? किसका रेडी हो गया? एक आध का और भी तो हुआ होगा, तो एक का ही हुआ है। 10 लाइनें याद कर सकते हो, कोई मोड़ तो किसी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। लड़कियों में से कंप्लीट
पढ़ा है ना? नहीं सर, मुझे इसे लिया था, मैं मेरे हिसाब से हाँ, करती तो हूँ। चलो उधर बोल रहे नहीं नहीं, देखो ऐसा है, आपके हिसाब से बता सकते हो, हम तो चेक कर लेंगे भाई सही कौन सा है क्यों, है ना? आप तो बताओ, नंबर 1 बताओ। राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर करें, राष्ट्रीय आदर्शों का पालन करें, 3 नंबर बोलो। एकता व अखंडता को बनाए रखें, राष्ट्र की सेवा करें और समरसता समान मातृत्व को बनाए रखें, स्त्रियों का सम्मान करें। 5 अब छह पे आ गया, छह पे बोलो। संस्कृति। संस्कृति को बनाए, मतलब सामाजिक संस्कृति की रक्षा करें। 7 बोलो। वन, जीव, नदी और वन्य जीव, मतलब प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। 8 8 मानववाद। 8 पे मानववाद, ह्यूमैनिटी। चलिए मानववाद पे बोलो, मानववाद को बनाए रखें। 8 9 में बोलो। नहीं, आप अपने हिसाब से बोलो, आप अपने में बोलो। चलिए देखिए, अंतर ये है कि इन्होंने जो बताया उसमें और अपन ने जो पढ़ा उसमें कोई अंतर नहीं है, बात तो वही है। बात ये है बेटाओं कि कंपटीशन वो गेम है जिसे एक योद्धा जीतता नहीं है, इसे एक स्मार्ट वर्कर जीतता है। कौन जीतता है? कंपटीशन में इन्होंने ज्यादा मेहनत की, बहुत सारी बातें याद करी इन्होंने और बहुत बार भी करी होगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं अटके हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास कोड वर्ड नहीं था। क्या नहीं था? अगर आपके पास कोड वर्ड रहेगा तो आप जीतोगे। कंपटीशन की परिभाषा ये करती है कि आपके पास कोड वर्ड रहेगा तो आप क्या होगे? जीतोगे। जरूरी नहीं, कुछ लोगों की 2 तरह की बुद्धि होती है। देखो, एक ऐसी बुद्धि होती है जो तुरंत याद रहता है, उसको तुरंत उससे कुछ भी पूछ लो आप। ऐसा बच्चा भी होता है जो तुरंत याद रहता है, फिर 1 महीने 2 महीने बाद वो गायब कर देता है, अपने आप को स्लिप हो जाता है उसके। ऐसे भी बच्चे होते हैं ना, 2 तरह के बच्चे होते हैं, कुछ को तुरंत होता है, कुछ को लंबे टाइम तक याद रहता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई कोड वर्ड मिल रहा है, ये कोड वर्ड उन बच्चों के लिए काम का है जो औसत विद्यार्थी होते हैं। औसत विद्यार्थी को मैं मानता हूं जिनके 90 तक परसेंट बढ़ती है। कहां तक? 90 तक परसेंट बढ़ती है, वो औसत विद्यार्थी होते हैं। 60 से लेकर 90 तक के जो सारे विद्यार्थी होते हैं वो कौन होते हैं? औसत विद्यार्थी होते हैं। इनका IQ लेवल जो होता है वो 91 से 120 के बीच बीच में होता है और 99% का तो 91 से 100 में ही होता है। कितना होता है? 91 से 100 वाले उन बच्चों को ये विधि बहुत कारगर सिद्ध होती है। और जो बच्चे इससे ऊपर IQ लेवल के होते हैं उन बच्चों के लिए कोई विधि कारगर नहीं है, उनको डायरेक्ट ही याद होता है। मतलब उनको किताब का पत्ता दे दो आप, पूरा पत्ता ही याद हो जाता है। इसके लिए एक प्रतियोगिता होती है हमारे स्कूलों में, अगर आप में से किसी ने भाग लिया होगा तो वाद विवाद प्रतियोगिता, नाम सुना होगा आपने? किसी ने भाग लिया आपमें से वाद विवाद प्रतियोगिता में कभी लिया होगा? ये भारत को जाना प्रतियोगिता और वाद विवाद प्रतियोगिता होती है जिसमें 10-20 पेज का एक वो तैयार किया जाता है प्रोग्राम और पूरा ऐसा कैसा ही याद किया जाता है और सामने वाला तर्क करता है, इधर का वितर्क करता है। ऐसी प्रतियोगिताएं जो होती है जो इंटरनेशनल लेवल तक जाती है प्रतियोगिताएं, है ना? तो ये वाद विवाद प्रतियोगिता उन बच्चों के लिए होती है जो प्रखर बुद्धि होते हैं। अब जैसे औसत बुद्धि विद्यार्थी होते हैं ना, वो उनमें फेल हो जाते हैं, उनको याद ही नहीं रहता वो पॉइंट कि क्या करना है, आगे क्या बोलना है, ऐसे। ठीक है, चलिए अब कौन बच्चा है जो बिना देखे बोल सकता है? इसको हटा दिया जाए। देखो, प्रयास करने का हम अवसर देते हैं, कोई करे अपनी मर्जी, नहीं करे अपनी मर्जी, इसमें हम कुछ नहीं है। चलो ठीक है, हमारी तरफ से कार्यक्रम समाप्त हुआ। मौलिक कर्तव्य हमने 10 बता दिया आपको। अगला चैप्टर हमारा जो चलेगा वो सरकार से संबंधित चलेगा। सरकार, जिसमें हम जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बारे में बात करेंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। देखो, मैं एक बात और मेरा आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि क्लास में हर बच्चा अपने आप में अलग रहे, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहे, कोई किसी से कोई मतलब रखो, अपने आप से मतलब रखो, तो हमारी क्लास बेस्ट रहेगी और रिजल्ट भी पॉजिटिव रहेगा। अगर आपने एक दूसरे से ज्यादा मतलब रखा, आपको न तो किसी के बढ़ने से और न किसी के घटने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा।
फर्क पड़ेगा सिर्फ आपको खुद का। यानी कि अगर आप खुद आगे बढ़ रहे हो बेस्ट है, नहीं बढ़ रहे हो तो फिर वो अपने हिसाब से। कोई भी बच्चे जो बातें करते रहते हैं पीछे भी बैठ के इधर समझा रहे उधर समझा रहे, तो तुम मेरे को डायरेक्टली समझाओ, है ना, तो वो उसमें मजा आएगा। देखो आप लोगों के पास एक अनुभव वाला आदमी खड़ा है, एक बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं चैप्टर वाला आदमी नहीं हूँ, अनुभव वाला आदमी हूँ। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मैं गाँव में ऐसी क्लास पढ़ा दूँ जो आपको पता ही समझ में नहीं आया, मैं पूरी लिखा दूंगा और पेपर में प्रश्न अड़के भी नहीं निकलेगा, है ना। तो दोनों ही तरीके हैं, पर आप लोगों का अच्छा मेहनत काम का है और आप अच्छे से समझो और आगे बढ़ो जिसमें फायदा है, और बातें मत करो। तो देखो राज्य, केंद्र, राज्य और स्थानीय, कौन सी? केंद्र, राज्य और स्थानीय। कितनी सरकारों की? देखो अगर हम स्थानीय सरकार के रूप पढ़े तो यहाँ पर कितने रूप बनाओगे? बताओ, आप बताओ कितने बनाओगे? 3। कौन कौन से रूप बनाओगे? 3। वो तो स्तर है, रूप बनाओ। स्तर तो 3 स्तर आप बना दोगे, मैं तो इंडिया जी के पढ़ा रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में 4 स्तर है, मध्य प्रदेश में 2 स्तर है, राजस्थान में 3 स्तर है, सब राज्यों में अलग अलग स्तर है। तो फिर हम क्या बनाए? यहाँ पर स्तर से मतलब है एक तो पंचायती राज, एक यहाँ पर नगर निकाय। लेकिन भैया क्या यहीं पर अपना उत्तर पूरा हो गया? स्थानीय सरकार के कितने स्तर होते हैं? 2 नहीं 3। एक सहकारी समितियां। कौन सी समितियां? सहकारी समितियां। यानी कि कुल मिलाकर के जो भाग 9, 9 और 9 है, जो स्थानीय स्वशासन की बात करता है, तो 9, 9 और 9 है, इसमें भी 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? हाँ, कुछ बच्चों का उत्तर इसलिए राइट लग जाएगा कि वो त्रिस्तर समझकर उत्तर दे रहे हैं, लेकिन वो उत्तर सही लग गया। और उनका गलत हो सकता है जिन्होंने पढ़ के उत्तर दिया है, क्योंकि उनको तो यही पता है ना कि स्थानीय सरकार के 2 स्तर है, एक तो नगर स्तर है, एक गांव स्तर है, लेकिन तीसरा एक और स्तर है, वो कौन सा है? सहकारी तंत्र का स्तर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम केंद्र सरकार की बात करते हैं तो भाग कौन सा आता है? 5 आता है, और राज्य सरकार की बात करते हैं तो भाग कौन सा आता है? 6 आता है। लेकिन हमारे पास राज्यों की सरकार के भी 2 रूप होते हैं, एक राज्य सरकार और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश। कौन से प्रदेश? और उनका भाग जो है 8 आता है। कौन सा भाग आता है? तो इसका मतलब हमने इस चैप्टर में अभी 4, 5 और 6 भागों पे चर्चा कर ली है। कितने भागों पे? भाग 5 में कौन सा सरकार है? केंद्र सरकार। भाग 6 में कौन सा है? राज्य सरकार। और भाग जो है 9 में कौन सा है? स्थानीय स्वशासन। संविधान के भाग 9 में कौन सा है? स्थानीय स्वशासन। और उस 9 में से पढ़ेंगे तो 9 में कौन सा आएगा? पंचायती। 9 में कौन सा आएगा? नगर निकाय। 9 में कौन सा आएगा? ये आपके पीछे 21 वाले आरएस में क्वेश्चन था, नगर निकायों का उल्लेख कौन से वाले में दिया गया, तो आपका हो जाएगा 9 में। और यहाँ से ये पूछा जाता है केंद्र शासित प्रदेश कौन से भाग में है, तो 8 में। बिल्कुल सरल है, बना दो चार्ट। इसको तो बंद कर दे तू।